मेरे हस्बैंड को ये शौक था, बहुत सजी धजी रहूँ मैं, बहुत बड़ी सी मैं बिंदी एक लगाती थी, बहुत सारा जेवर पहनने का मुझे पहले से बहुत ज़्यादा शौक। और जैसे सब छूट गया, मुझे रात को उठती थी मुझे ऐसा लगता है कि ये हटाओ। मेरी पायल भी बजती तो मुझे लगता था कि ये क्या बेहुदापन है। अब मैं बुढ़ापे की तरफ हूँ और मेरी पायल बज रही है। और कहावत है हमारे यहाँ कि मर्द है तो साटा है तो पाटा है। वो 60 साल का है तो तब भी वो मर्द है, और औरत अगर 45 साल में 40 साल में भी अगर मेरे पास क्यों रही तो औरत नहीं है। मतलब औरतपन खत्म हो जाता है हमारा। भाई अभी तो मैं बहुत सारी बातों से ऐसे बची हुई थी कि हस्बैंड पास आते नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बच्चा रहने का भी डर है, तो मैं भी हस्बैंड को नहीं बताती थी। कई साल तक नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, क्योंकि उनको तो बस ये रहता था फिर कि अब तो कोई बात ही नहीं है, खुली आ जाती है, ना इसको कोई डर है ना मुझे डर है। मेनोपॉज महिलाओं की जिंदगी का वो दौर जिसमें उनका शरीर बदलाव से गुजर रहा होता है। उनके मन में ऐसे कई जज्बात होते हैं जिनके बारे में वो चाह कर भी बोल नहीं पाती, भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पाती। डर, शर्म और असुरक्षा की कश्मकश में बाकी की जिंदगी बस यूं ही बीतती चली जाती है। मुझे लगा कि मेरे पति तो सोचेंगे मेरी क्या ज़रूरत है, और अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद कहीं और जा सकते हैं वो। मैं तो उनके किसी काबिल नहीं हूँ। अब मुझ में वो औरत जैसी बात नहीं रही, शायद सेक्सुअली फीलिंग ना आए कभी मुझे, या मैं एक्टिवेट ना रहूँ। मतलब अगर वो मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते थे, मैंने कभी मना नहीं किया उसके बाद उन्हें। जबकि जनरली मेरा एक तकिया कलाम था, जैसे वो पहले कहते अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तुम्हारा ये होगा। फिर मैंने वो कहना बंद कर दिया था उनको। बिल्कुल नहीं मैं कहती थी कि नहीं ये कहूँगी तो कहीं इनको ये बात ना पता लग जाए। और वो 3 दिन में ऐसे ही रहती कि जैसे वो बिल्कुल मैंने फिक्स अपनी डेट रखती थी कि इस डेट को शायद मुझे होना होता, अगर मैं पीरियड से गुजरी तो पता नहीं लगना चाहिए किसी को भी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही रहती कि नहीं, अंदर भी जाती, पैड बदलने का वो भी करती, रैप करके सब चीज़ें मैंने की। मतलब मुझे आज अपने आप पे हंसी आती है हालांकि इस बात को सोच के। महिलाएं उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचती है तो मेनोपॉज होता है। इसका मतलब जब उन्हें मासिक धर्म यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन में बदलाव होते हैं। इन अ वे वुमन शुड फील रिलीव्ड कि मेरे पीरियड्स बंद हो गए, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे प्रेगनेंसी का डर नहीं। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ औरतों को हर कदम पर भेदभाव झेलना पड़ता है, वही मेनोपॉज कई औरतों के लिए आज़ादी नहीं बल्कि शोषण का कारण बन सकता है। इसी वजह से कई महिलाएं मेनोपॉज की बात छिपाना बेहतर समझती हैं। संजोग मेरठ में रहती है और कई सालों तक घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी है। अगर ये सब बातें ना हो तो महिला का कोई वजूद नहीं है, और किसी को किसी बात का डर भी नहीं है। बहुत सारे समाज के ऐसे काम हैं कि लोगों को पता चल जाता है, लोग शोषण करना शुरू कर देते हैं। मुझे समाज का नहीं, मुझे तो पति से ही डर था। दुनिया भर में मेनोपॉज की औसत आयु 50 साल से ज्यादा है, लेकिन भारतीय महिलाओं में ये 46 से 47 साल है। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौर में महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हफ्ते में एक बार मेनोपॉज क्लिनिक लगाया जाता है। यहीं पर हमारी मुलाकात संगीता से हुई। पिछले कुछ सालों से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी वैसे ही हो रहा है, घबराहट हो रही है। 5 मिनट के लिए मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, बहुत पसीना पसीना हो जाता है, एकदम सर गरम, शरीर एकदम गरम आग जैसे हो जाता है, जैसे लगता है कि आग लगी हो पीठी उठी में, एकदम गरम हो जाता। इस जोरों में दर्द, इधर दर्द, ये पैरों में, इसको भी एक्सरे कराया तो भी एक्सरे में कुछ नहीं आया मैम। अगर इसके लक्षणों का समय रहते इलाज ना हो तो काफी सारी परेशानी होती है। कुछ मामलों में महिलाओं को मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी, दिल की बीमारी और कैंसर तक हो सकता है। Some things which are altering their life, for example hot flushes से जो वुमन इतनी डिस्टर्ब्ड है, जो काम नहीं करना पा रही या डिप्रेशन में जा रही है, तो these things are treatable। मेनोपॉज से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए डॉक्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसे HRT भी कहा जाता है। हाँ, ये बात है कि जितनी HRT है ये एक्सपेंसिव है। इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ एन एवरेज वुमन। तो तकरीबन एक HRT का 3,000-4,000 के बीच का ट्रीटमेंट एक महीने का पड़ता है। सब पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारा हस्बैंड भी नहीं है, हम अकेले सारा कुछ करती हूँ, यही साफ सफाई के काम करके घर चलाती हैं।
थोड़ा बहुत के हो तो खा भी ले इंसान, 1000 रुपया के दवाई होगा तो मैं कैसे खा पाऊंगी, नहीं खा पाऊंगी मैं। स्त्रियां 1/3 भाग अपने जीवन का मेनोपॉज के बाद में जी रही हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि कितनी महिलाएं 45 साल से ऊपर की हैं, 2011 का जो सेंसस था तो 96 मिलियन स्त्रियां थी जो 45 साल से ऊपर की थी। तो 2026 में ऐसा प्रोपोर्शन बनता है कि 400 प्लस मिलियन स्त्रियां होंगी इस उम्र की। साल 2030 तक दुनिया भर में मेनोपॉज का सामना करने वाली महिलाओं की आबादी बढ़कर 1.2 अरब तक पहुंच सकती है। हर साल इसमें 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ रही है। इसलिए ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश मेनोपॉज पर नीतियां तैयार कर रहे हैं। हालांकि भारत में इसे लेकर अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। साल 2023 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया था कि सरकारी और निजी सेक्टर में अभी कोई मेनोपॉज पॉलिसी नहीं है। जानकारों का कहना है कि सरकार को ऐसी महिलाओं की सेहत पर फोकस करना चाहिए। जो अभी हमारा फोकस जो है इट इज टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव, बच्चे एंड रिप्रोडक्टिव, और उसकी वजह से हमने बहुत कुछ अचीव भी करा है। आज हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है। तो अगर हम वहां पर अचीव कर सकते हैं तो हम इसमें भी अचीव कर सकते हैं। मेनोपॉज को लेकर भारतीय समाज में टैबू और डर दोनों कायम है। नॉन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर सरकार के फोकस की भी कमी है। ऐसे में भारतीय महिलाओं के लिए मेनोपॉज के बाद स्वस्थ जिंदगी गुजारना एक दूर खड़े ख्वाब की तरह है।